बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे बच्चों, हम आदाब को बयान कर रहे थे। आज हम गुफ्तगू करेंगे घर में दाखिल होने के आदाब के बारे में। देखें, घर अमन और आफ़ियत की जगह है, सुकून की जगह है, लेकिन ये अमन, आफ़ियत और सुकून की जगह तब बनेगा जब हम उन दुआओं का और उन आदाब का लिहाज रखें जो आदाब और दुआएं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलक़ीन फरमाई है। अगर हम उनकी पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर हम अपने घर को अमन और आफ़ियत के गहवारा नहीं बना सकते। तो उन आदाब में से पहला अदब तो ये है कि हम घर में दाखिल होते हुए घर की दुआ पढ़ें। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज, बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। ये दुआ है, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आदमी कोशिश करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। और इस दुआ की बरकत क्या होती है कि एक हदीस पाक में आता है कि जब आदमी घर में दाखिल होते हुए दुआ पढ़ लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है, लो जी, इस घर में हमारे लिए रात गुजारने की कोई गुंजाइश नहीं। और अगर खाना शुरू करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि यहाँ हमारे लिए खाने की भी कोई गुंजाइश नहीं। और इसके बरक्स अगर आदमी घर में दाखिल होते हुए दाखिल होने की दुआ नहीं पढ़ता तो शैतान, जिसका नाम रासिम है, वो अपने साथियों से कहता है, आ जाओ, हमारे लिए इस घर में रात गुजारने का ठिकाना मिल गया। और अगर खाना खाते हुए वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो वो कहता है कि हमारे लिए खाने का इंतज़ाम भी हो गया। इसलिए ये दुआएं तभी हमें तलक़ीन की गई हैं ताकि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन उससे हम बच सकें। और दूसरा काम करने का क्या है कि जब हम घर में दाखिल हों हम सलाम करें। ये भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस सलाम की बड़ी बरकतें हैं। जब सलाम करेंगे तो घर में खैरें, बरकतें आएंगी और ये सलाम करने वाला अमन में रहेगा, अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएगा। इसलिए सलाम का इहतमाम ज़रूर करें। अच्छा, सलाम का ये फ़ायदा भी है कि आप किसी के यहाँ जाते हैं, वहाँ तो आप बेल बजाएंगे, दस्तक देंगे, तो उनको आपकी आमद की इत्तिला हो जाएगी। लिहाजा घर में अगर घर की औरतें अपने काम काज में लगी हुई हैं या इजी हैं तो वो पर्दा वगैरह करना चाहती हैं तो वो कर लेंगे। लेकिन अपने घर में आम तौर पर बेल नहीं बजाते, अगर दरवाज़ा खुला है तो आदमी इसी तरह दाखिल हो जाता है। तो सलाम करने का फ़ायदा ये होगा कि घर वालों को आपकी आमद की इत्तिला हो जाएगी और वो अगर किसी ऐसी हालत में हैं, कपड़े वगैरह दुरुस्त करना चाहते हैं तो वो कर सकेंगे और कोई नागवार सूरत हाल पेश नहीं आएगी। और अगर आप ऐसे वक्त में घर में जा रहे हैं जिस वक्त में कुछ सो रहे हैं तो उस मौके पर आपको सलाम इस अंदाज में करना चाहिए कि जो जागे हुए हैं वो आपके सलाम को सुन लें और जो सोए हुए हैं वो बेदार ना हों, वो डिस्टर्ब ना हों। इसलिए कि ऐसे मौके पर रात को अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ ले जाते तो इतनी आवाज़ से सलाम करते कि जागने वाले सुन लेते और सोते हुए न जाग पाते। तो हमें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अब चूँकि हम स्कूल से घर लौटे हैं और घर के आदाब आपने सुन लिए तो अपना आप बैग रखेंगे और यूनिफॉर्म चेंज करेंगे और खाना खा लेंगे और ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाएगा तो फिर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। तो हम अगले लेक्चर में ज़िक्र करते हैं कि खाना खाने के क्या आदाब हैं। अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।